Hey everyone, you all welcome on your own YouTube channel, Only Rawat Academy. And today we are going to start most important topic. It is socio-religious reformers and movements. ठीक है, आज हम देखेंगे अपने यहाँ के जैसे रिफॉर्मर्स हैं, जैसे हम नाम सुनते हैं स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो उन रिफॉर्मर्स ने क्या क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करी हमारे समाज में और उनकी मूवमेंट्स क्या क्या थी। ठीक है, तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए करते हैं बात। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 18th सेंचुरी में हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था। ठीक है, ड्यूरिंग 18th सेंचुरी हमारी सोसाइटी कैसी थी। तो पहले हम सोसाइटी को समझेंगे। देखो, अगर सोसाइटी पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली क्या था और फिर उसको रिफॉर्म किया गया, उसको चेंज किया गया, तो क्या था पहले वो देखेंगे। अगर हिंदू सोसाइटी की हम बात करें, ठीक है, अगर हिंदू सोसाइटी की बात करें तो हिंदू सोसाइटी जो होती थी वो 4 सेक्शंस में डिवाइड रहती थी। कितनी सेक्शन में? 4 कास्ट या 4 सेक्शंस में। ठीक है, सबसे टॉप मोस्ट होती थी ब्राह्मण्स। सबसे टॉप मोस्ट कौन सी होती थी? ब्राह्मण्स। ठीक है, ब्राह्मण्स के बाद आते थे क्षत्रियास। ठीक है, ब्राह्मण के बाद आते थे क्षत्रियास। इनके बाद आते थे वैश्यास थर्ड नंबर पे कौन आते थे? वैश्यास। और फोर्थ नंबर पे आते थे कौन? शूद्रास। ठीक है, फोर्थ नंबर पे कौन आते थे? शूद्रास। ठीक है, जो टॉप क्लास रहते थे वो रहते थे ब्राह्मण्स। ठीक है, ब्राह्मण्स टॉप क्लास जो होंगे वो क्या होंगे? ब्राह्मण्स। ठीक है, और उसके बाद क्षत्रियास कौन होंगे? जो वॉरियर्स होंगे, जो ब्रेव पर्सन्स होंगे, जो ब्रेव कास्ट समझी जाएगी, उनको बोला जाता था क्षत्रियास। और वैश्यास कौन से होंगे? वैश्यास वो लोग होंगे जो व्यापारी होंगे, जो मर्चेंट्स होंगे, जो ट्रेडर्स होंगे। ठीक है, और शूद्रास कौन से होंगे? जो लोअर कास्ट होगी, सबसे लोअर कास्ट। ठीक है, लोअर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी, जो कि इन सब के यहाँ काम शाम करेंगे, उनको बोला जाता था शूद्रास। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? ये हो गया हिंदू सोसाइटी। अब ये तो डिवाइड थी। वहीं हम बात करते हैं मुस्लिम्स की। तो मुस्लिम सोसाइटी भी डिवाइड थी सुन्नी और शियाज में। ठीक है, यहाँ ज़्यादा डिवीज़न नहीं है, सुन्नी और शियाज। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं हमारे यहाँ एजुकेशन लेवल क्या था। ठीक है, तो एजुकेशन लेवल जो था, एजुकेशन सिर्फ जैसे ब्राह्मण्स थे, क्षत्रियास थे, वैश्यास थे, वो ले सकते थे। और एजुकेशन के लिए क्या होते थे? पाठशालाज होती थी। ठीक है, पाठशालाज हुआ करती थी, या फिर गुरुकुल्स हिंदुओं के। पाठशालाज और गुरुकुल किसके हुआ करते थे? हिंदुओं के। ठीक है, और मकतबाज हुआ करते थे किसके? मुस्लिम्स के। ठीक है, सीखना क्या आपने गुरुकुल में जाकर के? संस्कृत। ठीक है, ज़्यादा फोकस किस पे रहता था? संस्कृत एजुकेशन पे, संस्कृत लैंग्वेज पे। और मुस्लिम्स का रहता था पर्शियन लैंग्वेज पे। ठीक है, ये हालत थी एजुकेशन की। अगर वुमेन एजुकेशन की बात करें तो बहुत लिमिटेड थी। वुमेन एजुकेशन जो थी वो बहुत लिमिटेड थी। सिर्फ उन गर्ल्स को, उन वुमेन्स को अलाउ था जो कि हायर कास्ट से बिलोंग करती थी। ठीक है, जो हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करती थी, लाइक क्षत्रियाज, वेश्यास, और दूसरे कौन से थे आपके? ब्राह्मण्स। ठीक है, अगर उस कास्ट से कोई वुमेन बिलोंग करती तो उनको राइट हुआ करता था किसका? एजुकेशन का। ठीक है, अब कुछ हमारे यहाँ सोशल एबल्स थे, लाइक सती सिस्टम, है ना। जैसे हमारे यहाँ सती सिस्टम था, जैसे हमारे यहाँ सती सिस्टम के बाद बात करें हम चाइल्ड मैरिज, है ना, चाइल्ड मैरिज हमारे यहाँ था। पर्दा सिस्टम हमारे यहाँ था। ठीक है, पर्दा सिस्टम हमारे यहाँ था। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें हम, तो हमारी सोसाइटी जो होती थी वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती थी, मतलब फीमेल का जो स्टेटस था वो बहुत लो था। तो ऐसी प्रकार की सोसाइटी थी, तो देखो इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत तो थी। तो इसके लिए सबसे पहले आते हैं कौन? राजा राम मोहन रॉय। पहला जो रिफॉर्मर पढ़ेंगे हम, राजा राम मोहन रॉय, 1772 टू 1833। राजा का टाइटल जो था वो किसने दिया था इनको? अकबर सेकंड ने। ठीक है, राजा का टाइटल जो था वो किसने दिया था? अकबर सेकंड ने। अदरवाइज इसका नाम क्या था? राम मोहन रॉय। ठीक है, इनको क्या जाना जाता है? फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। रेनेसा होता है पीरियड ऑफ डिस्कवरीज। ठीक है, पीरियड ऑफ इन्वेंशंस, मतलब कि कुछ नया इंट्रोड्यूस करना। तो हमारे यहाँ में एक नई सोच लेकर के आने वाला जो बंदा था वो था राजा राम मोहन रॉय। इसको माना जाता है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो याद रखना है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। ही बिलीव्ड इन मोनोथिज्म एंड रोट ए बुक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट 1809। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बिलीव रखता था एक गॉड में,
और इसने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट 1809, याद रखें, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट वाज द बुक ऑफ राजा राम मोहन राय, ठीक है। मोनोथिज्म का क्या मतलब होता है, एक गॉड में बिलीव रखना, ठीक है। 1815 में इसने एक सभा फाउंड करी थी जिसका नाम था आत्मीय सभा, ठीक है। कौन सी सभा, आत्मीय सभा सोसाइटी, आत्मीय सभा या फिर सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स इन कलकत्ता, ठीक है। कहाँ पे फाउंड करी थी ये, कलकत्ता में, आत्मीय सभा। ही फाउंड ब्रह्मो समाज, इसको पहले क्या कहा जाता था, ब्रह्मो सभा, इसको पहले क्या कहा जाता था, ब्रह्मो सभा। और ब्रह्मो सभा से बाद में इसका नाम क्या पड़ा, ब्रह्मो समाज 1828 में, ठीक है, 1828। ही लॉन्च्ड द कैंपेन अगेंस्ट सती सिस्टम, इसने सती सिस्टम के खिलाफ जो था बहुत बड़ा कैंपेन स्टार्ट करा था। और इस सती सिस्टम को बाद में ख़त्म किया गया था किसके द्वारा, विलियम बेंटिक्स, ठीक है। विलियम बेंटिक्स ने इसको ख़त्म करा था कब, 1828, ठीक है, 1828, ठीक है। कौन सा वाला, 1829 है, सॉरी ये, ठीक है, 1829, ठीक है, 1829 में क्या ख़त्म करा था, 1829, ठीक है, 1829 में सती सिस्टम को क्या कर दिया था, इंडिया से ख़त्म कर दिया था। उसके बाद ही स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर, राजा राम मोहन राय के जो थे वो 2 न्यूज़पेपर आते थे, एक था संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी इन बंगाली, ठीक है, 1831 में स्टार्ट किया था। दूसरा था मिरात उल अकबर पर्शियन लैंग्वेज, कब स्टार्ट करा था, 1822 में, ठीक है। क्या पढ़ा हमें, राजा राम मोहन राय, ठीक है, रिवाइज करेंगे जल्दी से, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, ठीक है, मॉडर्न इंडिया का भी इसको फादर कहा जा सकता है या फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो कौन था ये आपका, राजा राम मोहन राय, ठीक है। याद रखना उसने आत्मीय सभा फाउंड करी थी, ठीक है, आत्मीय सभा, ठीक है, कब करी थी फाउंड, 1815 में, अभी अभी आपने पढ़ा। उसके बाद इसने जो है ये बिलीफ रखता था एक गॉड में, ठीक है, और एक गॉड में बिलीफ रखता था इसलिए इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, पढ़ा आपने अभी अभी, 1809 में लिखी थी। इसने कोई सभा फाउंड करी थी, कौन सी वाली थी, जल्दी से बताओ, ब्रह्मो समाज या ब्रह्मो सभा, 1828। उसके बाद इसने बहुत बड़ा कैंपेन सती सिस्टम के खिलाफ चलाया था और सती सिस्टम को 1829 में बंद कर दिया गया विलियम बेंटिक्स के द्वारा, ठीक है, सती सिस्टम को एबोलिश कर दिया, ख़त्म। उसके बाद आपने याद रखना इसने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट करे थे, एक था संवाद कौमुदी और दूसरा था आपका मिरात उल अकबर। संवाद कौमुदी जो था वो बंगाली में था और मिरात उल अकबर जो था वो पर्शियन लैंग्वेज में था 1822 में, ठीक है। ये जितने भी हमारी सोसाइटी के इवल मैंने आपको पहले ही बताया, सती सिस्टम था, पर्दा सिस्टम था, चाइल्ड मैरिज था, ठीक है, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बहुत ज़्यादा खिलाफ था कौन, राजा राम मोहन राय। तो अब यहाँ देख लेंगे फीचर्स ऑफ ब्रह्मो समाज, क्या फीचर रहेंगे, डिनोंस द पॉलीथिज्म एंड द आइडियल वारशिप, ठीक है, आइडियल वारशिप नहीं करनी है, आइडियल वारशिप के ये खिलाफ था, ठीक है, जैसे भगवान की पूजा करी जाती है तो उस चीज़ के खिलाफ था, बुत प्रस्ती नहीं करनी है। उसके बाद डिस्कार्डेड द फेथ इन डिवाइन अवतार, ये मतलब जो जैसे अवतार माना जाता है, जैसे राम अवतार, कृष्णा अवतार, लॉर्ड कृष्णा अवतार, है ना, तो ये सारे अवतार वगैरह में बिलीव नहीं रखता था। उसके बाद क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम, ये कास्ट सिस्टम को क्या करता था, क्रिटिसाइज करता था। और ब्रह्मो समाज का भी अल्टीमेट गोल था कि इस सिस्टम को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहना है। उसके बाद प्रमोट करना है किसको, वेस्टर्न एजुकेशन, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को क्या करना है, प्रमोट करना है। प्रीच ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वेदास, ठीक है, और सपोर्टेड इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है, कि इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करना है, ये भी ब्रह्मो समाज का अल्टरनेटिव गोल होगा, ठीक है। उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर, सेकंड रिफॉर्मर जो है वो कौन है, देवेंद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, कौन है, देवेंद्रनाथ टैगोर, 1817 से लेकर 1905। देवेंद्रनाथ टैगोर एक्चुअली कौन है, फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, फादर ऑफ किसके फादर हैं ये, रविंद्रनाथ टैगोर। गिव न्यू लाइफ टू ब्रह्मो समाज, ठीक है, इन्होंने ब्रह्मो समाज को एक नई लाइफ दी थी जबकि किसकी डेथ हो गई थी, राजा राम मोहन राय की। जब राजा राम मोहन राय की डेथ हो गई 1833 में, तो ये ब्रह्मो समाज जो था वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा था, डिक्लाइन होते जा रहा था, ठीक है। तो इन्होंने जब इसको ज्वाइन किया था 42 में, 1842 में, तो इसको इन्होंने रिवाइव करा था, एक नई जिंदगी दी थी, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ही फाउंड तत्वाबोधनी सभा, ठीक है, तत्वाबोधनी सभा 1839 विद ईट्स ऑर्गन तत्वाबोधनी पत्रिका,
इन बंगाल, ठीक है, याद रखेंगे। तत्वबोधिनी सभा फाउंडर बाय देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी सभा फाउंड करी? तत्वबोधिनी सभा। आत्मीय सभा फाउंडर बाय राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा फाउंडर बाय देवेंद्रनाथ टैगोर। और इसका ऑर्गन, एक और ब्रांच जो थी उसका नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका, और ये कहाँ पे थी? बंगाल में, ठीक है, याद रह जाएगा, दोनों बंगाल में। उसके बाद सेकंड आपका जो रिफॉर्मर है वो है हेनरी विवान डॉरेजियो, ठीक है। हेनरी विवान डॉरेजियो, ये एंग्लो इंडियन थे, ठीक है, और ये प्रोफेसर थे कोलकाता कॉलेज में, ठीक है। 1809 से लेकर 1831, बहुत यंग ही एज में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ही फाउंड यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है, इन्होंने क्या फाउंड करा था? यंग बंगाल मूवमेंट। एक्चुअली ही वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी के आइडियल्स को मतलब की वजह से हुआ था, उसके लिए डिमांड करने के लिए हुआ था। तो उसी तरीके से ये भी उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, और ये कहता था कि हमारे इंडिया में भी क्या होना चाहिए? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसने एक मतलब मूवमेंट लॉन्च करी थी जिसका नाम था यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है। क्या नाम था? यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम? हेनरी बेवान डेरजियो की, प्रोफेसर था, ठीक है। और इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट लॉन्च करी थी। एक्चुअली यंग थे, तो मतलब जो यंग पीपल्स थे वो इनकी बात बहुत ज़्यादा सुनते थे, और रेडिकल थॉट था इनका, ठीक है। रेडिकल सोच थी। रेडिकल का मतलब होता है कि मतलब एकदम से रेवोल्यूशन लाना, रिवोल्ट लाना, ठीक है, रिवोल्ट के थ्रू चेंज करना चीज़ों को। ही इज़ दी ही इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड लव लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रीडम, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे, मैंने आपको पहले ही बताया, और किस किस चीज़ से इनका लगाव था कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रीडम, ठीक है। ही वाज द प्रोफेसर इन हिंदू कॉलेज एंड वाज रिमूव्ड इन 1831। ये हिंदू कॉलेज में क्या थे? प्रोफेसर थे, और बाद में इनको रिमूव कर दिया गया था 1831 में, इन्हीं रेडिकल थॉट की वजह से, ठीक है। मेन डिमांड्स क्या थी हेनरी बेवान डार्जियो की? तो फ्रीडम ऑफ द इंडियन प्रेस, इंडियन प्रेस को फ्रीडम होनी चाहिए। बेटर ट्रीटमेंट, ये बैटरी नहीं, बेटर ट्रीटमेंट विद लेबर इन प्लांटेशन, ठीक है। जो लेबर प्लांटेशन वर्क करती थी, है ना, मतलब जो काम करती थी, तो उस लेबर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी, मतलब वर्किंग आवर अच्छे नहीं होते थे, रेस्ट आवर्स नहीं होते थे, दिन रात काम करवाना। तो ये उसके लिए भी डिमांड करी थी इसने कि भाई उनका जो है बेटर ट्रीटमेंट होना चाहिए उनके साथ। इंडियन इंक्लूजन ऑन दी हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कि इंडियंस को भी इन्वॉल्व करो पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है, ये भी इसकी डिमांड थी। तो सबसे पहला फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस, उसके बाद कि लेबर के साथ अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए, और फिर दूसरा कि इंडियन भी इन्वॉल्व होने चाहिए किसमें? पॉलिसी मेकिंग में। और सो दी सीड्स ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, इसने नेशनलिज्म के सीड जो थे इंडिया में बो दिए थे, ठीक है, हेनरी बेवान डेरजियो। तो हमने 3-4 पढ़ लिए, हेनरी बेवान डेरजियो, देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा, याद रखना है 1839, ठीक है। और अब बात करें हम ईश्वर चंद्रा विद्यासागर, पंडित ईश्वर चंद्रा विद्यासागर, ठीक है, पंडित भी इनके नाम के पीछे लगता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। विद्यासागर, विद्यासागर का मतलब होता है ओशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। विद्यासागर का क्या मतलब है? ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, ओशन ऑफ नॉलेज। विद्यासागर मीन्स दी ओशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। विद्यासागर का मतलब ही क्या है? ओशन ऑफ नॉलेज। फादर ऑफ मॉडर्न बंगाली लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज जो मॉडर्न वाली है इसका इनको क्या जाना जाता है? फादर, ईश्वर चंद्रा विद्यासागर। ही वाज द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज, ये संस्कृत कॉलेज के क्या थे? प्रिंसिपल थे। ही रेज वॉइस, इन्होंने किस किस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई थी? ही रेज वॉइस अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज, ठीक है, चाइल्ड मैरिज के लिए आवाज़ उठाई थी। और उसके बाद फॉर विडो री मैरिज, और किसके लिए आवाज़ उठाई थी? विडो री मैरिज के लिए, ठीक है। और विडो री मैरिज को लीगलाइज भी कर दिया गया था, ठीक है, विडो री मैरिज को लीगलाइज कर दिया गया था 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विडो रीमैरिज को लीगलाइज कर दिया गया था, अलाउ कर दिया गया था कि विडोज़ क्या कर सकती हैं? रीमैरिज कर सकती हैं। कब अलाउ करा गया था? 1856, और किसने करा था? लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। आपने मुझे जल्दी से बताना है कि सती सिस्टम को एबोलिश किसने करा था, क्या नाम था उस बंदे का। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दादोबा पांडुरंग तारखदार, ठीक है, 1814 से लेकर
82 तक, ठीक है। ही फाउंड प्रार्थना समाज, ठीक है। पांडुरंग, पांडुरंग ने क्या करा था, पांडुरंग ने फाउंड करी थी कौन सा समाज, प्रार्थना समाज, ठीक है। प्रार्थना समाज इन 1867 एट बम्बे, याद रखना है, क्वेश्चन में आता है दादूबा पांडुरंग, ठीक है। दादूबा पांडुरंग, तरखा दकर, ठीक है, तरखा अदकर, तरखा दकर, ठीक है। ही फाउंड कौन सा वाला, प्रार्थना समाज 1867 एट बम्बे, ठीक है। एम जी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे आल्सो ज्वाइन दी समाज, इस समाज को महादेव गोविंद रनाडे ने भी ज्वाइन करा था, ठीक है। ही फाउंड कौन सा वाला समाज, प्रार्थना समाज, कौन सा वाला, दादूबा पांडुरंग, ठीक है। 1876 कौन सा समाज, प्रार्थना समाज। एम जी रनाडे आल्सो ज्वाइन दी समाज, एम जी रनाडे ने भी इसको ज्वाइन करा था। और इस समाज के, इस मूवमेंट के 4 पॉइंट्स थे, सोशल एजेंडा था, क्या क्या थे वो, तो चलिए करते हैं बात। सबसे पहले डिसअप्रूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, छूत छात को बंद करना, ठीक है। सबसे पहला तो छूत छात को क्या कर दो, बंद कर दो। किसका ये मोटिव है, किसका एजेंडा है, प्रार्थना समाज का, ठीक है। एंड कास्ट सिस्टम, ये सारा बंद करो। उसके बाद वुमेन एजुकेशन, ठीक है, वुमेन एजुकेशन होनी चाहिए। वुमेन की एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाई किसने, कौन से वाले समाज ने, प्रार्थना समाज, ठीक है। दादूबा पांडुरंग, याद रखेंगे। विडो रीमैरिज, ठीक है, विडो रीमैरिज के लिए भी आवाज़ उठाई। उसके बाद रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। पहले जो थी 12-14 साल की उम्र में क्या हो जाती थी, शादी हो जाती थी, तो इस एज को बढ़ाने के लिए भी इसने आवाज़ उठाई थी, कौन से समाज ने, प्रार्थना समाज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इनको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।